आज हम रेशियो के कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। यदि a अनुपात b और b अनुपात c दिया गया हो तो उस केस में हम a अनुपात b अनुपात c कैसे फाइंड करेंगे। टोटल 3 तरीके होंगे, 3 मेथड्स, बेसिक प्लस ट्रिक। मेरा ऐसा मानना है कि हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमें बेसिक ट्रिक आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ बेसिक मेथड से। तो आइए सबसे पहले हम कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो जान लेते हैं, जैसे कि a अनुपात b में a बराबर 3 है और b बराबर 4 है। उसी प्रकार b अनुपात c में b बराबर 2 है और c बराबर 5 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई अनुपात दिया गया है, उस अनुपात में आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैं कोई अनुपात लिख रहा हूँ a अनुपात b, अगर 1:2 है तो मैं इस अनुपात में अगर 2 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 2:4। फाइनली जब इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कट के हो जाएगा 2 1 2 2 2 4, 1:2, 1:2 में ही बदल गया ये। तो हमने देखा कि पहले भी 1:2 था, अब पर जब मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो फाइनली ये सिंप्लीफाई होकर 1:2 में ही बदल गया। तो हम इसे कह सकते हैं किसी भी अनुपात में अगर मैं किसी भी संख्या से आप डिवाइड करके भी देख सकते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जब हम क्वेश्चन को करेंगे, जैसे हमें लिखना क्या है a अनुपात b अनुपात c, हमें ये लिखना है a अनुपात b अनुपात c, तो ये चीज़ें लिखने में हमें मदद करेगी। तो आइए हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे a अनुपात b और b अनुपात c दिया गया है और हमें a अनुपात b अनुपात c लिखना है। तो a अनुपात b और b अनुपात c में आप देख रहे हैं कि b जो है दोनों में ही कॉमन है, वहीं पे मैं अगर b की वैल्यू की बात करूँ तो इसमें 4 है और यहाँ पे 2 है। b की वैल्यू दोनों जगह इक्वल नहीं है, ये चीज़ें भी आप देख रहे होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, b की जो वैल्यू है उसको बराबर कर लेंगे। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो अगर मैं b अनुपात c में 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, तो 2 दूना 4, b की वैल्यू 4 हो जाएगी। जब इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फाइनली बदल के हो जाएगा 4:10। अब b अनुपात c हो गया 4:10। मैंने आपको पीछे बताया कि किसी भी अनुपात में जब किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ें आपको कंफ्यूज नहीं करेगी कि मैंने 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया। तो अब b अनुपात c हो गया 2:5 से 4:10। आप अब देख रहे होंगे कि a अनुपात b और b अनुपात c में दोनों में ही b की वैल्यू सेम है, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है। तो ये चीज़ें आप देख रहे होंगे। अब हम आसानी से a अनुपात b अनुपात c लिख सकते हैं। a की वैल्यू आप लिख सकते हैं यहाँ से 3 अनुपात b की वैल्यू अब हो गई 4, जो कि दोनों में आप लिख सकते कहीं से भी 4, और c हो गया आपका 10। तो a अनुपात b अनुपात c हो गया 3:4:10। ये थे हमारे बेसिक मेथड। अभी हमने बेसिक मेथड को जाना, अब आगे बढ़ते हैं हम ट्रिक की ओर। यहाँ पे a अनुपात b में a की जो वैल्यू है वो दिया गया है 3, तो यहाँ पे a की जगह 3 लिख लें। उसके बाद b की जो वैल्यू है वो है 4। उसी प्रकार b अनुपात c में b की जो वैल्यू है वो है 2, तो b के सामने आप 2 लिखें। उसके बाद c की वैल्यू दी गई है 5। पर यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे c की जो जगह है ये खाली है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 1 की जगह पे। तो आपको यहाँ क्या करना है, इसके बगल में, जस्ट बगल में जो अंक है उसको रिपीट कर देना है। जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे आपको 4 लिख लेना है। जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे आपको 2 लिख लेना है। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ c की जगह खाली था तो यहाँ पे c की जगह मैंने क्या किया, इसके बाद जो जस्ट इसके बगल में अंक है, जैसे यहाँ पे इसके बगल में 4 था तो मैंने 4 लिख दिया। उसी प्रकार यहाँ पे इसके बगल में 2 था, ये 2 था तो मैंने 2 लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको आमने सामने मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 20, इसको 2 को 4 से तो ये हो गया 8, और यहाँ पे 3 को 2 से ये हो गया 6 मल्टीप्लाई करने के बाद। जब फाइनली आप इसे मिनिमाइज करेंगे तो ये कट के हो जाएगा। जब फाइनली आप इसे मिनिमाइज करेंगे तो ये कटेगा 2 से, 2 तिया 6, 2 चौका 8 और 10।
तो ये हो गया आपका 3:4:10 इसका रेशियो। इतना आसान था बनाना। तो आई होप कि ये चीज़ आप समझ पाएंगे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट ट्रिक की ओर। आइए अब आप जानते हैं अगला ट्रिक को। ए अनुपात बी में ए की जो वैल्यू है वो दिया गया 3। तो यहाँ पे आप ए की जगह 3 लिखेंगे। उसके बाद बी की जो वैल्यू है वो है 4, तो बी की जगह 4 लिखें। उसके बाद बी अनुपात सी में बी की जो वैल्यू है वो है 2 और सी की जो वैल्यू है वो है 5, तो यहाँ 5 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे हम n लिखते हैं तो n ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो हमें लाइन खींचना है ऐसे कुछ इस प्रकार, यहाँ पे ऐसे ये लाइन हुआ, इससे मिलाना है, फिर इसको इससे और फिर इससे, ठीक है। और इसी प्रकार मल्टीप्लाई कर देना है इस सब को। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे 2 को 3 से तो ये हो गया 6, फिर 2 को 4 से 8, फिर 4 को 5 से ये हो गया 20। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे आप तो ये कटेगा 3 बार में, ये कट जाएगा 3 बार में, ये कटेगा 4 बार में और ये कटेगा 10 बार में। तो 3:4:10 फाइनली कट के आएगा। यहाँ पे हमने 3 तरीके सीखे और तीनों ही बहुत ज़्यादा आसान थे। हमने बेसिक तरीका की भी बात की क्योंकि बेसिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सारे तरीके बहुत ही अच्छे थे। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आप लोगों की अच्छी लगी होगी, ये सारी ट्रिक। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले मैं आप लोग को एक छोटा सा क्वेश्चन देना चाहूँगा कि अगर ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अगर ये आप फाइंड कर सकते हैं तो आप मुझे फाइंड करके बताएं। वैसे मैं नेक्स्ट पार्ट से वीडियो लाने वाला हूँ, उसमें एक सारी क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।